हेलो एवरीवन, वेलकम टू आन्वीक्षी की क्लासेस। हाल फिलहाल में आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में जान ही रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी खबरें इस चीज़ को लेकर के आई हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई है। कहाँ पे हुई है? तो एक बहुत ही फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है ORN, यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर। बहुत ही फैंसी नेम दे रखा है ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हैं 3 वो एस्पिरेंट्स जिनके सपने, जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही की वजह से। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सी है? तो ये है राउज़ IAS। आप सभी लोग को मैं ये बता दूं कि भैया ORN में प्रॉपर्टी बहुत ही कॉस्टली है, राइट। एंड यहाँ पर एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि एकदम ज़मीन से ले करके ऊपर तक सिर्फ उसी की ही है। तो आप समझ सकते हो कि इनके पास पैसे की, किसी भी चीज़ की, प्लानिंग की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, राइट। सो दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। तो पैसे की किसी तरह की कमी नहीं है। मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि भाई मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा पॉइंट क्यों कर रही हूँ। ओके, तो ये राउज़ IAS स्टडी सर्कल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इसकी बेसमेंट में ये सारा चीज़ हुआ है। कैसे हुआ है? बेसमेंट में भैया इन लोगों ने लाइब्रेरी बना रखी थी। बेसमेंट में किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ये एकदम क्लियर बोला गया है। बट स्टिल यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे लाइब्रेरी के रूप में चला करके। अब इस लाइब्रेरी में हुआ क्या, आपको ये चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि भाई ये जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक मिनट, ये जो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ऊपर से नीचे, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, जब यहाँ पे बारिश होती है हर साल, यहाँ पे इस तरीके से इतना पूरा पानी भर जाता है, इतना सारा पानी पूरा भर जाता है, पूरी बेसमेंट लगभग डूब जाती है। आपको मैं इतना बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है, थोड़ा सा भी रेन आता है तो इस तरीके का यहाँ पर हालत हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम इतनी ख़राब है, यहाँ का सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। अब इन्होंने अपनी बेसमेंट में क्या किया था कि लाइब्रेरी, अब ये जो बेसमेंट है इनका, यहाँ पर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर कारें खड़ी हुई दिखेंगी आपको। इसके भी नीचे, इस बेसमेंट में भी नीचे की तरफ इन्होंने ये लाइब्रेरी बना रखी थी। जब बेसमेंट ही भैया पूरी भर जाती है, बारिश थोड़ी सी होती है, तो लाइब्रेरी का क्या हाल होगा। इन्होंने क्या कहा है अपनी स्टेटमेंट में कि भाई पानी भर जाती है तो हमने क्या किया, लाइब्रेरी की जो 2 डोर थी उस डोर को हमने इस तरीके से बना दिया ताकि इसमें पानी किसी भी तरीके से एंटर ना कर सके। भैया आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, भैया उनको आप ट्रेन करते हैं, ये किस तरीके का आपने नॉलेज यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर प्रेशर पड़ेगी, उसका प्रेशर का क्या होगा हश्र। आपने ये चीज़ को नहीं एनालाइज किया। एक तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को जो ताक पे लगा करके आपने यहाँ पे लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी और उसके बाद इस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पानी लगातार भरता गया और अल्टीमेटली वाटर प्रेशर की वजह से एकदम से यहाँ पे तेज़ी से पूरा का पूरा पानी लाइब्रेरी के अंदर भर गया। अब ये जब लाइब्रेरी के अंदर भरा, अचानक से इस तरीके की सारी चीज़ें हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि अपने आप को बचा सके, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि अपने आप को नहीं बचा सके। ये बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें से एक वीडियो मेल नवीन को रेस्क्यू करते हुए, जो कि क्या ही रेस्क्यू मैं बोलूँ, मतलब इनकी बॉडी को निकालते हुए ये वीडियो भी है जो इंटरनेट पे देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से वो वहाँ पे डूब करके मर गए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है यहाँ पे और आ रहा है, वो ये है कि भैया यूपीएससी के एस्पिरेंट ने कंप्लेन पहले भी करी थी, ओके, उसके बाद भी किसी तरीके का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आप देख सकते हो कि रेनी सीजन ऑलरेडी आ गया है, इस तरीके से थोड़ा सा भी बारिश होने पे इस तरीके से चीज़ें हो रही है, तो वाई यू डिडंट टेक एनी एक्शन। MCD को कंप्लेन करा था यूपीएससी एस्पिरेंट ने, मैं आपको दिखाऊंगी न्यूज़पेपर आर्टिकल में इस तरीके की सारी चीज़ें आई हुई हैं। लेकिन फिर भी वो इसी साल जून 26 को ये कंप्लेन करी गई थी और 1 महीने के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी ये बारिश हो रही है, इस तरीके से वायर पूरे फैले रहते हैं वहाँ पर। वायरिंग इतनी गंदी हो रखी है कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी 2 छात्रों की यहाँ पर डेथ हो गई थी,
राइट। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भी यहाँ पर डेथ हो गई थी, उसके बाद भी किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ताज्जुब की बात है। अब आते हैं भैया मनी वाली बात, जब इतने पैसे वाले लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये एस्पिरेंट्स भाई जो कि अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए, उनकी कौन ही सुनता है, पैसा बोलता है ना। तो ना तो एमसीडी ने ना सरकार ने, किसी ने भी इनकी बात यहाँ पर नहीं सुनी। आप यहीं पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से एक स्टूडेंट की यहाँ पर डेथ हो गई। आप देख रहे हो कि किस तरीके से वायर है, बेचारा ये भी लाइब्रेरी जा रहा था, ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू लाइब्रेरी, गेट को पकड़ के क्रॉस करने की कोशिश करी, कोई ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट स्टिल ही डाइड। और एक और स्टूडेंट है, उसकी भी डेथ इसी तरीके से हुई, इलेक्ट्रोक्यूशन की ही वजह से। ओके, तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे एक और मैं पॉइंट बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत लॉजिकली सोचने लगेंगे भाई जब इस तरीके की पानी भर जाते हैं तो फिर बच्चे इस तरीके की लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों वहाँ पे जाते हैं। तो भाई यूपीएससी कोचिंग सारी ट्रिक करती हैं। वो क्या करते हैं कि भाई आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, आप जैसे ही यहाँ पे एडमिशन लेंगे अगर उनके पास लाइब्रेरी है तो दे विल बी सेइंग कि आपको लाइब्रेरी 24/7 इसकी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। आप लाइब्रेरी में आकर के पढ़ सकते हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, उनका इस्तेमाल आप यहाँ पर बैठ करके कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट्स उसको चूज़ करते हैं। भाई आपको पूरे टाइम एसी पूरा प्रॉपर मिल रही है, शांति पूरी प्रॉपर मिल रही है, कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट्स वहीं पे ही जा करके पढ़ाई करते हैं। ओके, तो राउज में एडमिशन लिया, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, लाइब्रेरी में आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्री में जा सकते हैं, बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि इनकी पूरा राइट है इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करना। इनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। भाई आप अगर हब बने हुए हो, इन बच्चों की वजह से वहाँ पे धंधा चल रहा है, हर तरीके की चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो खाने का हो, रेंट का हो, या फिर कोचिंग का हो, बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ इनकी वजह से हो रही हैं। जब ये यहाँ पर आना बंद कर देंगी तो फिर क्या होगा, राइट। तो इनकी प्रोटेक्शन, इनकी सुविधा की जिम्मेदारी भी सरकार को देखनी होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी देखनी होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किशोर सिंह कुशवाहा, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, किशोर सिंह कुशवाहा, इन्होंने कोचिंग के खिलाफ 26 जून को ही फाइल करी थी कंप्लेन एमसीडी को, लेकिन यहाँ पर फिर भी लाइब्रेरी चली जा रही थी। यहाँ पे किसी भी तरीके कोई एनओसी नहीं था कमर्शियल एक्टिविटी का, उसके बाद भी ये सारा काम यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पे इतनी गंदी हालत हो जाती है थोड़ी सी भी बारिश में कि यहाँ पर ना तो कोई कार चल सकती है, ना ऑटो चल सकता है, ना बाइक चल सकती है। इस तरीके का पूरा हाल हो जाता है। यहाँ पे इतना गंदा पानी पूरा भर जाता है, इतनी गंदी यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ जो कि वही इंस्टीट्यूट की ही है, राउज इंस्टीट्यूट की ही है, वहीं से ही निकल कर के आई है। तो ये यू कैन सी कि ये जो स्टूडेंट है ये पूरे अपने आप को बचा कर बाहर निकला है। एंड दीज स्टूडेंट्स आर ट्राइंग कि बाकी लोगों को भी सेव किया जा सके। कितना नियर डेथ एक्सपीरियंस है इन लोगों का। आप यहाँ पे ये एनडीआरएफ, यहाँ पर एनडीआरएफ को भी लेकर के मैं एक पॉइंट कहूँगी कि बच्चों का कहना है कि भैया हमने 6 बजे इनको इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद इनको आते आते 9 बज गया। क्यों भाई 9 क्यों बज गया, आप क्यों नहीं टाइम लिया? अगर ये कम से कम 6:30 या 7 बजे भी आ गए रहते तो भी चीज़ें कंट्रोल में होती, क्या पता उनकी ज़िंदगी बच गई रहती, बट स्टिल नो एक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आदमी कितना ज़्यादा पानी में है। ये बेसमेंट है जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कारें लगी रहती हैं, उसके नीचे ये लाइब्रेरी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वाकई बहुत खराब है। यहाँ से पाइप से इसको पानी निकाल करके सर्व करके निकालने की कोशिश पूरी तरीके से करी जा रही है, राइट। सो ये मैं यही कहूँगी कि भाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप सभी लोग लगे रहें, अपना हक मांगें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड अकाउंटेबिलिटी। येस, डेफिनेट सी बात है, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ये जो यहाँ पर बस इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट करके बस रख दिया है, कुछ टाइम बाद इनको आज़ाद कर देंगे, जाओ भाई, तो ये इस तरीके की कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ हर साल होती है भैया। ऐसा कुछ है नहीं कि ये सिर्फ 1 साल की कहानी है, ये हर साल इस तरीके के पानी भरता है, उसके बाद आपने एक्शन नहीं लिया, उसके बाद आप केयरलेसली इस तरीके से काम कर
रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्शन एंड जवाबदेही सेट करना, बहुत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको पनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के इस तरह का जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को बंद करें। विद दिस थिंग, रेस्ट इन पीस। क्या ही बोलें अब, कोई भी शब्द इनके परिवार को सांत्वना तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं देगा। हाल फिलहाल में मैंने भी अपने फादर को खोया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि किसी प्रिय को खोना कितनी बड़ी बात होती है। जय हिंद।